एंटासिड होते हैं। आपको बताना एंटासिड क्या होते हैं। ठीक है, एंटासिड क्या होते हैं? ये होते हैं आपके भस्म। क्या होते हैं? ये होते हैं आपके भस्म। इनका निर्माण एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आदि के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इनका प्रयोग औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में। किस औषधि के रूप में? जब पेट में आवश्यकता से अधिक एसिड बन जाता है, उसे कम करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि भस्म का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया गया एक्वा रेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? चलिए आपको बताना है एक्वा रेजिया जो होता है ये किसको मिलाकर बनाया जाता है। देखिए बता दें जानकारी के लिए, एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को बिल्कुल गला देता है। ठीक है, इसका प्रयोग स्वर्णकार आभूषण बनाने में करते हैं। तो आपको बताना है किसको किसको मिलाकर ये बनाया जाता है। तो किसको किसको मिलाकर ये बनता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ठीक है, HNO3 किसको मिलाकर? HNO3 तथा HCl मिलाकर आपका बनता है एक्वा रेजिया, यानी कि अम्लराज। अगला क्वेश्चन है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। ठीक है, बताना है। आपने देखा होगा पीएच पूछा जाता है किसका पीएच कितना है। ठीक है, आपको बताना है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका पीएच होता है, ये जो एक स्केल होता है, इसमें 0 से 14 तक के मान नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, अगर किसी का मान 7 है, किसी विलयन का या कोई भी वस्तु का अगर पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है, जैसे आपका शुद्ध जल। ठीक है, लेकिन यदि 7 से अधिक है, मतलब 7 से ऊपर है, ठीक है, कितना भी ऊपर होगा, तो क्या होता है? वो होता है आपका क्षार। कब? जब 7 से ऊपर हो तब। बट अगर 7 से नीचे है, कम है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? अम्ल होता है। तो हम कह सकते हैं जो पीएच मूल्यांक दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ये अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। आई होप सबको क्लियर होगा। किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध पानी का। शुद्ध पानी उदासीन होता है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में निम्न में शुद्ध जल कौन सा है? तो शुद्ध जल किसे माना जाता है? वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है। कौन से जल को? वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है, आपको बताना है। ठीक है, कि जो विलयन है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखिए क्या होता है, जो अगर लाल को नीला कर दे, ठीक है, लाल को कैसे कर दे? नीला कर दे, तो आपका क्या होगा? वो विलयन आपका क्षारीय होगा। ठीक है, बट अगर नीला लिटमस पेपर है उसको लाल कर देता है तो वो आपका अम्लीय होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर लाल को नीला कर रहा है। जब लाल को नीला करेगा तो क्या होगा? वो होगा आपका क्षार। ठीक है, और जो क्षारीय होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? H2SO4। कौन सा माना जाता है? H2SO4 मूल रसायन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है।
क्योंकि इस लवण का, ठीक है, आपको बताना है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। देखते समझते कैसे होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? जल अपघटन। देखिए, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4। जब हम इसको जल से अपघटित कराते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है? बनता है आपका CuOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 निकल जाता है। इससे बात क्लियर हो जाती है कि जो कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर जलीय विलयन अम्लीय बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है, ठीक है। आपको बताना है जो आयोडीकृत लवण होता है, साल्ट होता है, उसमें क्या रहता है? उसमें क्या रहता है? इसमें रहता पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण, आयोडीकृत साल्ट बनाने में हम पोटेशियम आयोडाइड के अलावा सोडियम आयोडाइड तथा सोडियम आयोडेट का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? ठीक है, बताना आपको लुईस अम्ल कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? NH3। ये क्या है? ये आपका लुईस क्षार है। क्या है? लुईस क्षार है, लुईस अम्ल नहीं है। तो क्या सही हो जाएगा? NH3। NH3 को अमोनिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। आपको बताना है इनमें से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो किसमें अनुपस्थित होती है? केरोसिन में। किसमें? केरोसिन में। जो आपका केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक, हाइड्रोजन का यौगिक होता है। कौन? केरोसिन, ठीक है। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बनता है। ये हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? अब्सेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने में बना सोडा वाटर, ठीक है, बना सोडा वाटर कैसा होता है? ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। तो कैसी होती है? ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कब? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में जल प्रवाहित करते हैं तो, यानी कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो आपका सोडा वाटर बनेगा वो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? आपको बताना है निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन किस में नहीं है? आपको फार्मूले से देखो मालूम चल जाएगा। HNO3, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है ना। H2SO4, ये देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखते हैं तो लिखते HCl, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा क्या है? आपको बताना है नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, यानी कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के भी नाम से जाना जाता है। फार्मूला क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई है। यहाँ पर होना चाहिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। देखिए लिखा है तो आपका चौथा नंबर, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। बिल्कुल सही है ये। फिर सेकेंड आपका थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीकारक है। विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकेंड ऑप्शन हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो
फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है। ये कह रहा जल में अधिक विलेय है, गलत है। विरंजक चूर्ण जल में अविलेय होता है, इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका इसमें आंसर? आपका आंसर होगा क्या? जल में अधिक विलेय है। कौन सा? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय है, ये कथन आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक सबको मालूम होगा, फार्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड को खाने का नमक बोलते हैं। क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? तो ये किससे बनता है? ये बनता है आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ये क्वेश्चन 3 टाइम पूछा गया है BPSC के एग्ज़ाम में। ठीक है, बिहार PSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का पहले हम आप लोगों को फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? CaOCl। क्या होता है? CaOCl और फिर Cl। क्या होता है? CaOCl और फिर आपका Cl। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ पर अम्ल की जगह होना चाहिए यौगिक। ठीक है, कौन सा यौगिक होता है? तो कौन सा यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कौन सा होता है यौगिक? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, जब इनो लवण में जल डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? आप सब लोगों को मालूम होगा, इनो यूज करते होंगे। जब इनो में जल डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल डालने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होती है। यही रीजन है बुलबुले बनने का। यही बुलबुले का निर्माण करती है कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है। ठीक है, उपयुक्त मतलब उपयोगी। ठीक है, बताना फोटोग्राफी में उपयोगी या उपयुक्त तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? सोडियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक क्षार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए श्यान। ठीक है, निम्न में सबसे अधिक श्यान है। श्यान मतलब क्या होता? श्यानता। श्यानता मतलब क्या होती है? जो किसी भी द्रव के बहने का विरोध करती है, श्यानता कहते हैं। जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही धीरे बहेगा। जैसे आप पानी और मिल्क, दूध को कंपेयर कराइए तो दूध धीरे बहेगा, पानी ज़्यादा तेज बहेगा। तो दूध की श्यानता अधिक होती है, जो गाढ़ा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी। तो इन सब में सबसे अधिक गाढ़ा कौन होगा बताइए? कौन होगा? शहद होगा ना। तो सबसे अधिक श्यान कौन है? शहद है। ऑप्शन कैसे मिल जाए आप समझ जाएंगे कि श्यानता क्या होती है, बड़े आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या सी हो जाएगा? हनी। क्या हो जाएगा? शहद। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग वाला रसायन है। चलिए बताइए कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, इसका प्रयोग सोने और चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। किसका प्रयोग? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग। अब फोटोग्राफी में किस लिए करते हैं? फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सही क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। मतलब जितने भी जितने भी बायो कंपाउंड हैं सबका अनिवार्य मूल तत्व क्या है, सोचिए और बताइए क्या है। तो क्या है, वो है आपका कार्बन। क्या है, कार्बन। ठीक है, जितने भी जैव यौगिक हैं सबका अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या होता है, C4। क्या होता है, C4H8Cl2S। याद रखिएगा, C4H8Cl2S फार्मूला होता मस्टर्ड गैस का। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, रासायनिक युद्ध के रूप में। किस रूप में, रासायनिक युद्ध के रूप में। ठीक है, इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। ये एक प्रकार की जहरीली गैस होती है जो लगभग 1 से 6 घंटे के अंदर शरीर पर असर करना शुरू कर देती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है डाईक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। क्या है, डाईक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग में आने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। चलिए बताइए, किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो किसके अपघटन से प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। ये एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। कौन सी, मीथेन। ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, जो धान के खेतों में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी होती है, मीथेन यानी कि मार्स। ठीक है, ये आपकी कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है आपकी मीथेन। तो आंसर क्या होगा, ये आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक भी कर दें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन फलों के पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बाइड। फार्मूला क्या होता है, CaC2। क्या होता है, CaC2। ये एसिटिलीन के एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी गैस होती है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन होती है। ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड।